हेलो क्लास, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। ये आप कैसे हैं हाउ टू अवॉइड एन आर्ग्यूमेंट बाय सैम हॉर्न। हाउ टू अवॉइड एन आर्ग्यूमेंट इज़ एन इम्पोर्टेंट essay written by Sam Horn. Sam Horn is a best-selling author and a creative consultant. ये बेस्ट सेलिंग मीन्स ये फेमस ऑथर्स में से एक माने जाते हैं और जो इनकी राइटिंग होती है वो क्रिएटिव होती है। मीन्स टू से कंसल्टेंट मीन्स ये जो है मेन सजेशन देने के पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी राइटिंग को लिखते हैं। She is best known for presenting real life ideas at conferences all over the world. ये मेनली किस चीज़ के लिए जाने जाते हैं? ये मेनली जो रियल लाइफ की सिचुएशन होती है उस कंडीशंस में किस टाइप के आइडिया फ्रूटफुल हो सकते हैं, ये उस टाइप की क्या है सजेशन देने के लिए जाने जाते हैं और इन्होंने दिए भी हैं एट कॉन्फ्रेंसेस ऑल ओवर द वर्ल्ड। जगह जगह वर्ल्ड में जो कॉन्फ्रेंसेस होती हैं ये अपनी आइडियाज़ वहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं। हर मोस्ट रिसेंट बुक इज़, इनकी मोस्ट रिसेंट मीन्स जो इन्होंने जस्ट कुछ टाइम पहले ही लिखी है वो है इनकी पॉप स्टैंड आउट इन एनी क्राउड। ये इनकी बुक का नाम है एंड शी इज़ द लीडर इन इन्फोप्रेन्योर इंडस्ट्री। जो इन्फोप्रेन्योर इंडस्ट्री है ये उनकी लीडर मानी जाती हैं एंड मीन्स टू से लीडर हैं। हैज़ गिवन की नोट एड्रेसेस एट इंटरनेशनल वर्कशॉप कॉन्फ्रेंसेस एंड कन्वेंशंस। जो इंटरनेशनल लेवल पर जो वर्कशॉप होती हैं, जो कॉन्फ्रेंस होती हैं और अदर फंक्शन वगैरह होते हैं उनमें इन्होंने क्या है कई बार एड्रेसेस किया है एज अ की नोट। मीन्स जब हम किसी गेस्ट को बुलाते हैं स्पीच वगैरह के लिए तो उसे क्या बोलते हैं, हम की नोट स्पीकर बोलते हैं। तो इन्होंने एज ए की नोट स्पीकर ऑल ओवर द इंटरनेशनल लेवल पर कई बार अपनी स्पीच दी है। दिस ऐसे डील्स विद द वे टू अवॉइड एन आर्ग्यूमेंट। जो हमारा प्रेजेंट ऐसे है वो किस चीज़ के साथ डील करता है कि हाउ टू अवॉइड एन आर्ग्यूमेंट। इट एक्सप्लेन हाउ टू डील विद सिचुएशन विदाउट गेटिंग अननेसेसरी एंटेंगल्ड। ये एक्सप्लेन करती है हाउ टू डील विद सिचुएशन। हम सिचुएशन के साथ कैसे डील करें विदाउट गेटिंग अननेसेसरी एंटेंगल, यानी कि विदाउट एनी एक्सेसिव कन्वर्सेशन। मीन्स टू से अगर बातचीत में ज़्यादा हाईली टेम्पर्ड कन्वर्सेशन हो जाए आपकी, झगड़े से बचे बगैर सिचुएशन को किस तरह हम हैंडल करें, ये हमें इस चीज़ के बारे में बताती हैं। द ऑथर इन दिस ऐसे गिव्स 3 सिचुएशन। इस ऐसे में ऑथर क्या करती है, 3 सिचुएशन देती है किसके रिगार्डिंग हाउ टू अवॉइड आर्ग्यूमेंट करने से कैसे बचा जा सके उसके रिगार्डिंग 3 सिचुएशन क्रिएट करती है। देन हमें सॉल्यूशन बताती है। वंस शी वेंट टू एन आइसक्रीम शॉप विद हर चाइल्ड। एक बार क्या है ऑथर अपने बच्चे के साथ एक आइसक्रीम शॉप पर गई एंड डिमांडेड फॉर 3 लीटर ऑफ आइसक्रीम फॉर विच द गर्ल इन द शॉप सेड दैट। वहाँ पे उन्होंने क्या किया, ऑथर ने 3 लीटर आइसक्रीम का ऑर्डर दिया और उस ऑर्डर के रिगार्डिंग जो वहाँ पे जो गर्ल सर्व कर रही थी उसने क्या बोला, विच द गर्ल इन द शॉप सेड दैट। डू यू नो, आप जानते हैं हाउ हार्ड इट इज़ टू स्कूप 3 लीटर्स, कि जो 3 लीटर्स को स्कूप मीन्स मेज़र करना कितना मुश्किल होता है। शी वॉन्टेड टू क्वेश्चन दैट गर्ल। जो ऑथर है वो उस गर्ल से क्वेश्चन करना चाहती थी, बट इंस्टेड शी अंडरस्टूड द सिचुएशन दैट इट वॉज टू रश एंड शी वॉज द ओनली गर्ल टू सर्व एवरीबडी। फिर ऑथर क्या सोचती है, बट इंस्टेड क्वेश्चन करने की जगह उसने क्या सोचा, उसने अंडरस्टैंड किया, उसने समझा किस चीज़ को, उसकी सिचुएशन को, उस गर्ल की सिचुएशन को, दैट इट वाज टू रश, कि क्या है शॉप पे बहुत ही ज़्यादा भीड़ भाड़ है एंड शी वाज द ओनली गर्ल टू सर्व एवरीबॉडी। और
यहाँ पे इस शॉप पे ओनली यही गर्ल है सभी को हैंडल करने के लिए, सभी कस्टमर को हैंडल करने के लिए ये ओनली एक सिंगल गर्ल है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ है और इस सिचुएशन में इसका एंगर बिल्कुल सुटेबल है। सो द ऑथर अवॉइडेड द सिचुएशन ऑफ एन आर्ग्यूमेंट, इसीलिए ऑथर ने क्या किया, उसकी सिचुएशन को समझकर आर्ग्यूमेंट को अवॉइड किया कि उससे आर्ग्यू करना कि आपने मेरे से ऐसे कैसे बोल दिया, आप मेरे से ऐसे कैसे बोल सकते हो। उसने इन आर्ग्यूज़ को अवॉइड किया। किस टाइप से अवॉइड किया, उसकी सिचुएशन को अंडरस्टैंड करके अवॉइड किया। द ऑथर गिव्स 3 टेक्निक्स इन विच वी कैन अवॉइड एन आर्ग्यूमेंट। ऑथर क्या देती है, 3 टेक्निक देती है हमें, किस चीज़ के लिए, कि हम आर्ग्यूमेंट को कैसे अवॉइड कर सकते हैं, एक दूसरे से आर्ग्यू करना उसे कैसे अवॉइड करें। शी कॉल दैम द टंग फ्यू, और इस चीज़ को क्या कहती है राइटर, टंग फ्यू। ये 3 टेक्निक्स हैं कि दूसरे को अपनी बात के लिए किस तरह से एग्री कर लेना या फिर दूसरे की कंडीशन को समझ के अपने आप में चेंज कर लेना। ये जो है कन्वर्सेशन को बेस्ट वे में बनाने के लिए टंग फ्यू वर्ड यूज़ किया गया है, ये एज अ टेक्निक है। फर्स्ट हमारी टेक्निक क्या है, हैंडल हैसल्स विद ह्यूमर। हैंडल हैसल्स विद ह्यूमर, जो होच पोच की कंडीशन है उसे हम ह्यूमर के साथ हैंडल करें, मतलब हास्यप्रद। द ऑथर वंस हैपन टू सी अ टॉल यंग मैन वॉकिंग इन सैन फ्रांसिस्को एयरपोर्ट। सैन फ्रांसिस्को एयरपोर्ट पर ऑथर ने क्या देखा, बहुत ही ज़्यादा एक लंबा यंग पर्सन देखा जो कि वहाँ पे चल रहा था। पीपल अराउंड हिम वर लाफिंग, और पीपल जो थे उसके चारों ओर क्या कर रहे थे, लाफिंग, हंस रहे थे। बिकॉज हिज टी शर्ट सेज, क्योंकि उसकी टी शर्ट जो है, टी शर्ट सेज मीन्स उसकी टी शर्ट पर लिखा हुआ था, नो आई एम नॉट अ बास्केट प्लेयर, मैं एक बास्केट प्लेयर नहीं हूँ। एंड एट द बैक, नो आई एम नॉट अ बास्केट प्लेयर जो है उसके फ्रंट में लिखा हुआ था। एंड द बैक ऑफ हिज टी शर्ट इट वॉज आर यू अ जॉकी, जो उसकी टी शर्ट के बैक पे था वो उस पे लिखा हुआ था आर यू अ जॉकी। द ऑथर चेज्ड हिम, देन ये पढ़ते हुए और सिचुएशन को देखते हुए ऑथर ने क्या किया, उसका पीछा किया, उसे चेज किया। एंड आस्क फॉर विच द टॉल मैन सेड दैट ही हैज़ अ होल ड्रॉर फुल एट होम, और इसके बारे में उस ऑथर ने उस पर्सन से पूछा, तो उस पर्सन ने क्या बोला कि ही हैज़ अ होल ड्रॉर फुल, उसके पास इस तरह की टी शर्ट का पूरा ड्रॉर फुल है, घर पर भरा हुआ है। द ऑथर वॉज सरप्राइज्ड एट दिस, जब उस टॉल मैन ने ये सब बताया ऑथर को तो ऑथर सरप्राइज हो गई। एंड इफ़ ही फाइंड दैट they are making fun of him, then sometime you catchy quotations are put on to change the attitude of the people। और इसकी क्या एक्सप्लेनेशन दी उसने, टॉल मैन ने, जब ऑथर ने पूछा कि आप ऐसे क्यों ये कोटेशंस के जो टी शर्ट्स हैं रखते हैं और क्यों पहनते हैं जबकि लोग आपका मजाक उड़ाते हैं। तो यहाँ पे उसने एक्सप्लेनेशन दी कि अगर आपका कोई मजाक उड़ाता है तो ये उसका ऐसा एटीट्यूड है और उसके ऐसे एटीट्यूड को हमें चेंज करने के लिए क्या करना चाहिए, हम उसके एटीट्यूड को ऐसे आर्ग्यू के साथ चेंज नहीं कर सकते, बल्कि इसकी जगह हम कुछ कैची कोटेशंस का यूज़ करेंगे अपनी टी शर्ट पर, उन्हें जैसे प्रिंट कराकर, और जैसे वो कोटेशंस को पढ़ते हैं तो उनकी कुछ इनर कॉन्शियस उससे इफ़ेक्ट होके उनमें उनके एटीट्यूड में चेंज आ सकता है। तो इस मेथड से हम उनसे आर्ग्यू भी नहीं करेंगे और आर्ग्यू करने से बचेंगे और उनके एटीट्यूड को भी हम चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट, ये हमारा फर्स्ट टेक्निक थी, अगर किसी का एटीट्यूड गलत है किसी चीज़ को लेके तो उसके रिगार्डिंग कुछ कैची कोटेशन अपने टी शर्ट पे मार्क करके उसे दिखा सकते हो आप। वो बात भी आपकी क्लियर हो गई, उसके भी समझ में आ गई, और मे भी हो सकता है उसकी इनर कॉन्शियस के थ्रू उसके एटीट्यूड में भी चेंज हो जाए। ये आपका मीडियम है विदाउट एन आर्ग्यूमेंट।
नेक्स्ट हमारी टेक्निक क्या है, व्हेन पीपल कंप्लेन डोंट एक्सप्लेन। जब कोई आपसे कंप्लेन करे तो उसकी आप ज़्यादा एक्सेस में एक्सप्लेनेशन ना दें। ये भी हमारी टेक्निक है किस चीज़ की, हाउ टू अवॉइड एन आर्ग्यूमेंट की। द ऑथर सेज दैट देयर आर सिचुएशन, कई बार ऐसी सिचुएशन होती है ऑथर के साथ, वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हैं, वेयर वी केम अक्रॉस कंप्लेन, जब हमारे आसपास बहुत से पर्सन ऐसे हैं जो कंप्लेन करते हैं। इन दैट सिचुएशन, इस सिचुएशन में वी शुड नॉट स्टार्ट एक्सप्लेनिंग। इस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए, हमें उनकी एक्सप्लेनेशन स्टार्ट नहीं करनी चाहिए, अदरवाइज इट विल लीड टू आर्ग्यूमेंट। अगर हम उसकी एक्सप्लेनेशन स्टार्ट कर देंगे, कोई हमसे किसी चीज़ के लिए कंप्लेन कर रहा है और हम उसकी वन बाय वन एक्सप्लेनेशन स्टार्ट कर देंगे, तो ये कंडीशन क्या है, किस चीज़ को पैदा कर देगी, आर्ग्यूमेंट की कंडीशन को। उधर से आपके सामने वाला और आर्ग्यू करता रहेगा, इधर से आप उसकी एक्सप्लेनेशन देते रहेंगे, इससे आर्ग्यूमेंट ज़्यादा बढ़ेगा। लाइक व्हेन समबडी इज़ कंप्लेनिंग इन ऑफिस, अगर ऑफिस में कोई कंप्लेन करता है अबाउट द कैटलॉग, कैटलॉग होता है कोई सीरीज़ को हम कैटलॉग बोलते हैं। जैसे जो लाइब्रेरी होती है, लाइब्रेरी में जो बुक की अलमीराज होती है, उसमें जो सीरीज़ हम लिखते हैं तो कैटलॉग ऑफ बुक्स होता है, कैटलॉग बुक्स की सीरीज़ को भी बोला जाता है। देन इंस्टेड ऑफ एक्सप्लेनिंग अबाउट द डिले, इट्स बेटर टू से सॉरी। अगर आपके सीनियर आपसे कंप्लेन करते हैं कि आपने ये काम अब तक क्यों नहीं किया, देन उसकी एक्सप्लेनेशन देने की बजाय बेटर है कि आप उनसे एक वर्ड बोलें, टू से सो सॉरी। क्लियर? अगर आप उनकी जो कंप्लेंट है उसके आगे अपनी एक्सप्लेनेशन अगर वहाँ पे देते हैं तो आपके सीनियर को और ज़्यादा गुस्सा आता है, वो और आपको एक्सेसिव कंप्लेंट्स ज़्यादा करता है। तो इसकी जगह आपका एक सिंपल वे है टू से सॉरी। द रिसेप्शनिस्ट इन द हॉस्पिटल्स, ये आपका सेकेंड एग्जाम्पल है इसी टेक्निक का। द रिसेप्शनिस्ट इन द हॉस्पिटल एट द डॉक्टर्स ऑफिस टैकल्ड एन एंग्री कस्टमर्स इफेक्टिवली थ्रू दिस मैथड। मीन्स टू से ये लाइन क्या कहती है, जो रिसेप्शनिस्ट होती है हॉस्पिटल्स में डॉक्टर के ऑफिस के बाहर, तो वो क्या टैकल करती है, क्योंकि आपको पता है हॉस्पिटल्स में हर एक टाइप का पर्सन जाता है, एंग्री भी होता है, काम भी होता है, और यंग भी होता है, ओल्ड भी होता है। तो एंग्री कस्टमर, अगर कोई शांत बंदा है, वो भी अगर पता है डिले भी हो सकता है, आपका नंबर लेट भी आ सकता है, तो जायज़ है आपको गुस्सा भी आ सकता है। तो एंग्री कस्टमर्स को भी वो कितने इफ़ेक्टिवली टैकल करते हैं, वो किस चीज़ के थ्रू टैकल करते हैं, वो इसी चीज़ के, वो सिंपली एक वर्ड कहते हैं, सॉरी सर, यू प्लीज़ वेट। उनके इस एक वर्ड ने क्या कर दिया, सारी सिचुएशन को काम डाउन कर दिया। तो यही एग्जाम्पल यहाँ पे कॉट किया गया है। नेक्स्ट हमारी जो है टेक्निक नंबर थर्ड क्या है, एग्जिट ग्रेसफुली। मीन्स आप एग्जिट ग्रेसफुली का मीन्स क्या है, कोई टॉपिक है आपका, डिस्कशन का कोई टॉपिक चल रहा है और उस टॉपिक पे आप नोटिस कर रहे हो कि जो है वो टॉपिक ज़्यादा एग्रेसिव होता चला जा रहा है, तो एग्जिट ग्रेसफुली, बिना कुछ बोले आप वहाँ से चुपचाप चले जाते हो। तो ये भी एक आपकी टेक्निक है किस चीज़ की, हाउ टू अवॉइड एन आर्ग्यूमेंट। राइटर इस चीज़ के रिगार्डिंग भी एक एग्जांपल देते हैं कि इन अ डिनर टेबल देयर वाज एन आर्ग्यूमेंट अबाउट द हाईवेज़। जब वो शाम को जो ऑथर हैं हमारे डिनर कर रहे थे अपनी फैमिली के साथ, द फादर इन लॉ डज नॉट लाइक एंड द सन इन लॉ सेड इट इज़ गुड टू हैव हाईवेज़। टॉपिक क्या था उनकी डिस्कशन का, हाईवे था। तो फादर इन लॉ थे जो, वो क्या है, हाईवेज़ को पसंद नहीं करते थे, बट जो सन इन लॉ हैं वो क्या, हाईवेज़, उनका क्या ओपिनियन था हाईवे को लेके कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा है कि आज हमारे पास हाईवे हैं, उनके थ्रू हम इजी अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच सकते हैं। द फादर इन लॉ डजंट लाइक एंड ही एग्जिटेड फ्रॉम द डिनर टेबल।
फादर इन लॉ वहाँ पे पसंद नहीं करते थे हाईवे को, जबकि अपने सन इन लॉ के साथ वो आर्ग्यू करने के जगह क्या करते हैं, एग्जिटेड फ्रॉम द डिनर टेबल से चुपचाप उठकर चले जाते हैं। इससे क्या हुआ, आर्ग्यूमेंट अवॉइड हुए। अदरवाइज अगर फादर इन लॉ आर्ग्यू करते और सन इन लॉ और ज़्यादा उनसे आगे उनके एक्सप्लेनेशन देते तो इससे आर्ग्यूमेंट की सिचुएशन क्रिएट हो जाती। और एग्जिट ग्रेसफुली के थ्रू उन्होंने क्या किया, आर्ग्यूमेंट्स को अवॉइड किया। नेक्स्ट ऑथर अपना एग्जाम्पल देते हैं कि अनदर एग्जाम्पल, देयर वॉज अ टॉक गोइंग ऑन बिटवीन द ऑथर एंड हर फ्रेंड्स रिगार्डिंग द इलेक्शंस। दूसरा एग्जाम्पल देते हैं ऑथर की, एक बारी ऑथर और उनके फ्रेंड्स के बीच क्या टॉक थी, क्या कन्वर्सेशन का टॉपिक था, इलेक्शन को लेकर उनकी बातचीत शुरू हुई। ईच वन वॉज फेवरिंग हिज ऑन फेवरेट पार्टी। जो उनकी फ्रेंड्स थी और ऑथर थी, उनकी हर एक फ्रेंड अपनी अपनी पार्टी जो उनकी फेवरेट है उसके फेवर में सजेशन दे रही थी। व्हेन दे आस्क्ड द ओपिनियन ऑफ द ऑथर, जब उन्होंने क्या ऑथर से पूछा कि आपका ओपिनियन क्या है, द ऑथर डिडंट से एनीथिंग। तब ऑथर ने देखा कि कुछ पर्सन की कुछ दूसरे फेवरेट पार्टी है एंड कुछ की अलग पार्टी है। देन उन्होंने सबका जजमेंट करते हुए क्या अपने ओपिनियन के रिगार्डिंग उन्होंने क्या स्टेप उठाया, किस टेक्निक का यूज़ किया। द ऑथर डिडंट से एनीथिंग, ऑथर ने कुछ नहीं बोला। एंड केम आउट ऑफ दैट प्लेस, और उस प्लेस से चुपचाप वहाँ से चले गए। तो इस तरह ऑथर ने क्या किया, आर्ग्यूमेंट्स को अवॉइड किया। देन हमारा लास्ट कंक्लूजन है स्टूडेंट्स, दस द ऑथर सेज वन कैन अवॉइड आर्ग्यूमेंट इफ़ ही रिमेंबर दीज 3 स्टेप्स इन हिज माइंड, कि हर कोई पर्सन आर्ग्यूमेंट को अवॉइड कर सकता है अगर वो याद रखे इन 3 स्टेप्स को अपने माइंड में। अगर इन 3 स्टेप्स को, 3 टेक्निक्स को अपने माइंड में रखता है तो वो आर्ग्यूमेंट को अवॉइड कर सकता है। बिकॉज इफ़ अ स्पोकन वर्ड फ्लाइज यू वॉन्ट कैच इट, बिकॉज क्योंकि अगर आपके मुंह से कुछ निकल जाता है तो उसे आप दोबारा वापस रिटर्न नहीं कर सकते। इट इज़ अ वेस्ट ऑफ टाइम ओनली, ये ओनली वेस्ट ऑफ टाइम होगा कि आप उसको डिफेंड करो जो आपने गलत वर्ड मुंह से निकाला है। सो वी हैव टू अवॉइड फ्रूटलेस आर्ग्यूमेंट, इसीलिए हमें फ्रूटलेस आर्ग्यूमेंट मीन्स हम एक दूसरे के साथ आर्ग्यू करते रहते हैं तो उसका कोई फ़ायदा तो नहीं होता, हमें कोई बेनिफिट नहीं होता, तो क्या चीज़ है वो फ्रूटलेस है। तो हमें इस तरह की फ्रूटलेस आर्ग्यूमेंट को अवॉइड करना चाहिए। एंड फॉर दिस पर्पस द ऑथर सजेस्ट दैट, इस पर्पस के लिए ऑथर क्या सजेस्ट करते हैं, टू डिफ्यूज़ अ सिचुएशन थ्रू द यूज़ ऑफ ह्यूमर। एंड क्या आप इस तरह की कंडीशन को डिफ्यूज़ कर सकते हैं थ्रू यूज़ ऑफ ह्यूमर। अगर आपकी सिचुएशन ज़्यादा एग्रेसिव हो चुकी है आसपास की, तो कोई ना कोई आप हंसी की बात करते हुए उसे डिफ्यूज़ कर सकते हैं, उसे नष्ट कर सकते हैं उस टाइप की सिचुएशन को। एंड एन अपोलॉजी कैन बी इफ़ेक्टिव, और इस तरह की उसमें अपोलोजाइज़ करना यानी कि क्षमा मांग लेना वो काफ़ी इफ़ेक्टिव होता है। सो स्टूडेंट्स, ये आपका ऐसे था हाउ टू अवॉइड एन आर्ग्यूमेंट। आप इसे ध्यान से सुने एंड देन इसे लर्न भी करें। ओके, गॉड ब्लेस यू ऑल।